अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार भगवान से आज्ञा प्राप्त करके दुर्वासा चक्र से तपाए हुए अम्बरीश की शरण में पहुंचे। दुर्वासा ने जाकर राजा अम्बरीश को पैर पकड़ लिए। पैरों के स्पर्श करने से राजा बहुत बड़ा लज्जित हुए और करुणा में भरकर बड़ा ही दुखी हुआ चक्र की स्तुति करने लगा। राजा अम्बरीश बोला, हे चक्र, आप ही सूर्य है, आप ही आकाश है। हे सुदर्शन, हजार धार वाले, आपको प्रणाम करता हूं। आपसे ब्राह्मण का कल्याण होना चाहिए। आप लोकपाल है, आप धर्म है, सर्व आत्मा है। आपके ही तेज से सूर्य आदि का तेज चमकता रहता है। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार राजा के स्तुति करने पर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। चक्र की अग्नि के तप से मुक्त हुए दुर्वासा जी ने राजा की बड़ी प्रशंसा की। आहा, एक ऐसा भागवत भक्त का प्रभाव है, आज मैंने देख लिया। भागवत भक्त अपने अपराधी पर भी कृपा करते हैं। हे राजन, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। राजा ने ऋषि के चरणों को पकड़कर प्रसन्न किया और भोजन कराया। भोजन करके ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा भोजन कराए। श्री सुखदेव जी बोले, हे दुर्वासा जी, अम्बरीश से विदा होकर ब्रह्मलोक को चले गए। हे राजन, जब तक मुनि लौट कर नहीं आए तब तक राजा ने भोजन नहीं किया था। दुर्वासा जी को चक्र से बचने के लिए घूमते घूमते 1 बरस यानी 1 से 2 वर्ष तक लग गया। तब तक ऋषिराज के दर्शन की बाट में राजा केवल जल ही पी रहे थे। दुर्वासा जी के जाने पर राजा ने भोजन किया। समय पाकर राजा पुत्रों को राजभार सौंपकर भगवान में मन लगाकर वन को चला गया। हे राजन, इस पुण्य आख्यान का जो कोई कीर्तन या स्मरण या ध्यान करता है वह भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है। अब हे पार्थ, आप लोग को मैंने
छठा अध्याय कहने के लिए जा रहा हूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा अम्बरीश के विरूप, केतुमान और शंभु इस तरह 3 पुत्र हुए।